गाइज आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा वेडिंग साड़ी कलेक्शन। एक्चुअली मैं ये वीडियो पहले कर चुकी थी बट बहुत लोग मुझे फिर भी बोल रहे थे कि प्लीज़ सिमरन एक बार आप ये वीडियो बना दो। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ट्राई ऑन हॉल वीडियो। सबसे पहली बात तो ये क्योंकि ये बहुत बारी साड़ीज़ हैं और इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो मर जाऊँगी अगर मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। अगर पिक्चर होगा तो मैं अटैच कर दूँगी, वैसे पिक्चर्स तो मुश्किल मिलेंगे but still I can show you the sarees and this is going to be my wedding saree collection. I'm very excited for this video, so let's just get started again. जब मैंने ये साड़ियाँ खरीदी थी तो मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि तू, मुझे पता है साड़ी नहीं पहनने वाली है। शी वॉज राइट एक्चुअली। तो तू सिर्फ उतनी ही साड़ी खरीदना जो तू पहन सके, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि ऐसी साड़ीज़ खरीदना जो तू बार बार पहन सके। और क्योंकि तू एक ही बार साड़ी खरीदने वाली है ऐसी इस टाइप की हैवी और महंगी साड़ीज़, क्योंकि तुझे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं साड़ीज़ में, ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा महंगी साड़ीज़ पसंद नहीं है। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि ऐसी साड़ी खरीदना जो कि लंबे समय तक चल पाए, और उनका मतलब ये था कि ऐसी साड़ीज़ जो कि टाइमलेस पीसेज होते हैं और आप उन्हें कभी भी पहन सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि यही साड़ीज़ खरीदना जो तुम अपनी शादी के कई साल बाद भी पहनो और वो तुम्हें अच्छी लगे पहनने में। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद आई कि शी वॉज राइट। अगर हम एक बार इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में तो ऐसे पीसेस खरीदने चाहिए जो हम बार बार स्टाइल करके पहन सकें और वो थोड़े लंबे भी चलें। तो सबसे पहली साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन साड़ी। तो ये है हमारी पहली साड़ी जो कि मैंने खरीदी थी एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। इस साड़ी में कुछ नहीं है, ये प्योर शिफॉन की साड़ी है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी बट ये बहुत सस्ती भी नहीं थी। तो ये प्योर शिफॉन की साड़ी है और इसमें ना ये वाली एम्ब्रॉयडरी दी गई है सारे में। तो ये पूरे पे इस पर ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी दी गई है अलग से, एंड ये इसमें बेसिकली लेस लगा के दिया है। और ये साड़ी आज भी इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं जब भी इसे पहनती हूँ सब पूछते हैं आपने कहाँ से ली। स्पेशली इस साड़ी की एक बहुत खास बात है, वो है इसके कपड़े की शाइनी। ये शिफॉन होते हुए भी बहुत शाइनी है और आज भी बिल्कुल नए जैसा लगता है। मैं बहुत बार इस साड़ी को स्टाइल कर चुकी हूँ, पहन चुकी हूँ, बट स्टिल इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मैं इसे कभी भी पहनूंगी आगे आने वाले सालों में, हमेशा अच्छी लगेगी। क्योंकि एक तो इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सिंपल सी है, इसका कभी ट्रेंड आउट नहीं होने वाला, इसमें कोई सितारे नहीं है, इसमें पाइप वर्क दिया गया है। और दूसरी बात, इसका कपड़ा इट्स वेरी सॉफ्ट, लेकिन इसमें हैवीनेस लाता है इसका बॉर्डर, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मूविंग ऑन टू अनदर साड़ी दैट आई बॉट, एंड ये मेरी पसंद की साड़ी थी। दिस वाज माय फेवरेट साड़ी। अभी एक्चुअली इसकी तय थोड़ी उल्टी हो रखी है, आपको दिखा देती हूँ। सो दिस वॉज द साड़ी। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल ऑर्गेन्जा साड़ी। मैंने उस टाइम पे ली थी, अब से आई थिंक 3-3.5 साल पहले, और उस टाइम पे ऑर्गेन्जा इतना ट्रेंड में नहीं था। बट मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने एक ऑर्गेन्जा की साड़ी उस टाइम पे खरीदी थी, और वो साड़ी ना मेरी फेवरेट थी अभी तक। मैंने आपको मेरा जो एक वीडियो था जिसमें मैंने अपने बचपन के फ़ोटो दिखाए थे, उसमें मम्मी की मैंने एक ब्लैक पैच वर्क वाली ऑर्गेन्जा की साड़ी दिखाई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी साड़ी का कपड़ा बिल्कुल सेम था उस टाइम पर। तो मैंने फिर उससे इंस्पायर होकर ये वाली साड़ी खरीदी। इस पर बॉर्डर में गोटा पट्टी का काम दिया गया है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लीन वर्क। एक एक गोटा पट्टी जो है वो बहुत क्लीनलीनेस से लगाई गई है, और पूरे में एम्ब्रॉयडरी है। ये ब्लैक कलर की रोजेस बने हुए हैं इसमें, और ऊपर आती है ये प्लेन ग्रे कलर की। दिस साड़ी लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। मतलब ये भी एक ऐसा पीस है जिसे मैं बार बार स्टाइल कर सकती हूँ, मैंने बहुत बार पहना भी है इसको। दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट पीसेज। ये बहुत तड़कता भड़कता शाइनी कलर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना कि शादी हो रही है तो शाइनी चटक मटक कलर लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जो आपको पसंद हो वो लो, ओके। तो मैंने तब ये ग्रे कलर खरीदा था, एंड लुक सुपर सुपर प्रिटी। और इस पे जो ब्लाउज आया था ना, दैट वॉज कॉन्ट्रास्ट। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये इसका ब्लाउज़ था। बहुत ही ब्यूटीफुल बैग बनवाया था मैंने इसका, एकदम मस्त खतरनाक वाला, थोड़ा सा सेक्सी वाला। और फ्रंट में बॉट नेक था, ये इसके स्लीव्स थे, एंड ये साथ में जब मैं इस साड़ी को पहनती हूँ ना, इसके दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। और ये इतना ब्यूटीफुल लुक देती है ना साड़ी, मतलब। और इसके ऑर्गेन्जा की एक और खासियत है, जब मैं इसकी प्लीट्स बनाती हूँ ना बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन जो ऑर्गेन्जा हम आजकल खरीदते हैं मार्केट से सस्ते वाला, उसकी प्लीट्स उतने अच्छे से नहीं बनती हैं। सो अगर आप अच्छी क्वालिटी की साड़ी में इन्वेस्ट करते हो तो कपड़ा डेफिनेटली अच्छा आता है, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पीस। इसके कलर कॉम्बिनेशन ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये बहुत कम मिलता है ऐसा कलर कॉम्बिनेशन। सो जैसे ही मुझे दिखी आई वाज लाइक ये तो मुझे चाहिए। तो अभी मेरी सारी साड़ी मेरे पास नहीं है, एक आई थिंक मम्मी के पास गई हुई है और एक मैंने इधर उधर कहीं रख के मैं भूल गई हूँ। तो नेक्स्ट साड़ी है जो मैंने अभी अपनी रिसेंट वीडियो में दिखाई थी। इट्स अ ब्यूटीफुल गोटा पट्टी साड़ी, जो कि है ये पीच और रेड का कॉम्बिनेशन। इतना ब्यूटीफुल काम है, आप पास से देखो, इसमें मोती का, राइनस्टोन का और थोड़ा सा जरी का, साथ में इसमें थोड़ा सा ये बीड्स का भी काम दिया गया है। एंड
इसमें सेंटर में कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्योर शिफॉन में ये साड़ी है पीच कलर की, और इस पर ये ऊपर से यहाँ पे बीड्स का काम है, आधे वाले बीड्स इस पे लगे हुए हैं। एंड ये साड़ी आज भी बहुत ही प्यारी लगती है। आप देख सकते हैं कि मतलब इन साड़ीज़ का ट्रेंड कभी नहीं जाने वाला। दिस इज़ अ वेरी बेसिक ऑथेंटिक गोटापट्टी साड़ी जिसपे सिंपल सा बॉर्डर है और ये पूरे में इसी तरीके का बॉर्डर आता है एंड लुक सो प्रिटी। इसका ब्लाउज मैंने रेड कलर का बनवाया था बिकॉज कॉन्ट्रास्ट ही इस साड़ी पर अच्छा लगता, वरना पीच जो है ना वो बहुत ओवर पावर कर देता पूरे लुक को, तो इसलिए मैंने रेड रखा जिससे कि इसमें एक बैलेंस बना रहे। एंड इसका वर्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये साड़ी मैं कभी भी पहनूंगी हमेशा अच्छी लगेगी। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई बॉट एट दैट टाइम। एंड क्योंकि ये सारा इसमें हैंडवर्क है तो दिस वॉज काइंड ऑफ रियली एक्सपेंसिव साड़ी, बट ये एक ऐसी साड़ी है जिसे पहनकर मैं कभी बोर नहीं हुई। मैं अभी भी इसे पता नहीं इसे कितनी बार पहन सकती हूँ। ये साड़ी ऐसी है मैं कितनी भी शादियों में पहन के जा सकती हूँ उसको। क्योंकि इसका बॉर्डर हैवी है तो डेफिनेटली ये साड़ी भी काफ़ी हैवी लगती है पहनने के बाद, लेकिन जब इसका लुक देखते हैं ना तो बहुत ही प्यारा आता है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक ही रेड साड़ी दिखाई है, क्योंकि क्या होता है ना शादी हम सोचते हैं रेड रेड रेड, जब आप रेड लेने जाते हो ना तो आप सोचते हो कि 1-2 रेड लूँगी, लेकिन लेते लेते आप बहुत सारी रेड्स और पिंक्स ले लेते हो। तो इसलिए कलर अपने ध्यान में रखो, हमेशा कलर अलग अलग ही खरीदो, वरना हर शादी में जाओगे ना पहन के वो साड़ियाँ सेम ही लुक आने वाला है। तो आई रियली लाइक दिस वन। दिस कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं मिलता है तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत खूबसूरत लगता है। ये साड़ी तो मैंने आपको अपने रिसेप्शन लुक वाले वीडियो में दिखाई ही थी। इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी जिसमें कि ये पिंक कलर का सिल्क का बॉर्डर है पूरा का पूरा, एंड काफ़ी चौड़ा बॉर्डर आता है वैसे इस साड़ी में ये, और ऊपर इसमें ये सिंपल यहाँ पर कपड़ा दिया गया है। तो आई रियली लाइक दिस साड़ी। ये पूरी प्योर सिल्क में नहीं है बट दिस वॉज काइंड ऑफ रियली एक्सपेंसिव साड़ी एंड बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने के बाद। मैंने अपने रिसेप्शन लुक में दिखाई भी थी। मतलब कितना ब्यूटीफुल और टाइमलेस पीस है ना ये। लुक एट दिस, एकदम क्लासी और बिल्कुल इसमें ना आपको रॉयल वाली फीलिंग आती है। तो ये वाली साड़ी मुझे मेरी मदर इन लॉ और मम्मी ने सजेस्ट की थी, सो आई रियली लव इट। उस टाइम में मुझे लग रहा था बहुत महंगी है, मैं क्या करूँगी इसका, बट उन दोनों ने बोला कि नहीं, एक आध साड़ी ऐसी होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत लगेगी, और मैंने ये बहुत बार पहन ली। इसके साथ मैंने सिंपल सिल्क का ब्लाउज बनवाया था जो इसके साथ आया हुआ था। इस तरीके की स्लीव्स थी एंड इट्स अ वेरी बेसिक ब्लाउज। इसके साथ बहुत खिल के आता है ये। इस साड़ी की 2 सबसे खास बात इसका कलर कॉम्बिनेशन और दूसरा है लाइट वेट। ये साड़ी ऐसे इकट्ठी हो जाती है, छोटी सी हो जाती है, मतलब इतना लाइट फील होता है ना पहनने के बाद, लेकिन लुक उतना ही हैवी और रॉयल आता है। हैवी में तो मेरे पास ये 4 ही हैं, इसके अलावा एक और है येलो कलर की साड़ी जो कि मेरी मम्मी के पास अभी रखी हुई है। आई थिंक मैंने वो ड्राई क्लीन करने के लिए दी थी, मुझे याद नहीं है, तो वो वाली साड़ी मैं अभी आपको किसी वीडियो में दिखा दूंगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि शादी के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी साड़ीज़ खरीदो। मैंने सूट ज़्यादा खरीदे थे क्योंकि मैं वही पहनती थी, तो कोई फ़ायदा नहीं इतने सारे पैसे साड़ी पर डालने के, लेकिन जितने पीसेस खरीद रहे हो अच्छे खरीदो। नेक्स्ट एक और साड़ी जो मैं शेयर करना चाहती थी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लाइट वेट साड़ी। ये मैंने पिंक कलर में ली थी और इस पर सिंपल बॉर्डर है ऐसे। इसमें ना 2 शेड्स हैं एक्चुअली, इसमें आधे में ऑरेंज आता है और आधे में आता है ये पिंक। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठता है इस साड़ी का, जो कि मैंने आज तक ये साड़ी नहीं पहनी है। ये साड़ी आई थिंक ये साड़ी छाया ने पहन ली, प्रिया ने पहन ली, लेकिन मैंने आज तक नहीं पहनी और मैंने बहुत शौक से बनवाई थी ये। इस बार मैं सोच रही हूँ किसी फेस्टिवल पे इसको पहनूं क्योंकि लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। देखो कितनी छोटी सी हो जाती है, कोटा जाली में है लेकिन बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका। और इसका ब्लाउज़ बनवाया था मैंने, बड़ा खुश हो गया, मतलब मुझे उस टाइम पे बड़ा शौक चढ़ा था ऐसा ब्लाउज़ बनवाने का। तो मैंने स्लीवलेस ब्लाउज़ बनवाया था और इसमें इस तरीके के लटकन लगवाए थे। आई थिंक ये साड़ी बहुत प्यारी लगेगी पहनने के बाद। मैं सोच रही हूँ इस बार किसी फेस्टिवल पे इसे पहन ही डालूँ। तो इस तरीके की साड़ी की रेप्लिका आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप प्योर फैब्रिक लेने जाओगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा। तो आज की लास्ट साड़ी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैंने DIY करी थी एक्चुअली। ये मैंने एक साड़ी मंगाई थी मिंत्रा से, लगभग उस टाइम पर मैंने 800 रुपये की मंगाई थी। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा काम करवाया था बिकॉज मुझे कुछ ऐसा लुक चाहिए था उस टाइम पे। तो मैंने ये प्लेन साड़ी मंगवाई थी ऑरेंज कलर की, और फिर बाद में मैंने इस पर ये गोटा लगवाया था ब्लैक कलर का पूरी साड़ी पे। काफ़ी अच्छा लुक देती है वैसे तो ये भी, आई रियली लाइक इट। लाइट वेट साड़ी है एंड इसके उस टाइम पे ना ये वाला काम बहुत चल रहा था, पाइप की गोटे वाला, तो मैंने इसमें ये एंड में इस तरीके का लगवाया था। जब ये पल्लू फॉल होता है ना तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई साड़ी पसंद आ रही है जो लाइट वेट है, लाइक जैसे कि ये शिफॉन है, इकट्ठा हो जाता है, बहुत अच्छा कपड़ा है, लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल थी और लगभग उसके ऊपर मैंने 500 रुपये इसमें और लगाया, और ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर लुक देती है ये वाली साड़ी। और मेरा एक ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप था जिसके साथ मैं इसे पेयर करती हूँ। तो ये मेरा एक DIY साड़ी वाला पार्ट था जो कि मैंने उस टाइम पे किया था, बिकॉज आई वांटेड सच लाइट वेट साड़ी। मुझे कहीं मिली नहीं थी ऑरेंज पे ऐसी, तो मैंने इसको DIY कर लिया था। उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, वरना आप बहुत सारी साड़ीज़ नॉर्मल जो थान वाली दुकान होती है जिन पे फैब्रिक मिलता है वहाँ पे जाके थान में से कटवा के बनवा सकते हो। बहुत सस्ती पड़ती है, प्योर फैब्रिक्स मिल जाते हैं, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है कम प्राइस में। तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी DIY कर सकते हो। मैचिंग ब्लाउज ले लो, वहीं से कॉन्ट्रास्ट करवा लो, या फिर चिकनकारी की साड़ीज़ पे आप डाई करवा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा प्लेन साड़ीज़ लेके उन पे बॉर्डर लगवा सकते हो। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपको कैसे चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप ट्राई करोगे तो आपको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की साड़ी मिल जाएगी। क्योंकि जब हम शॉप पे जाते हैं ना तो वो लोग आपके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, दुकान का किराया विराया, मतलब सब वो उसी के
इर्द गिर्द घुमा देते हैं साड़ी के प्राइसेस के। क्या होता है ना कि भाई उनको भी अपना कॉस्ट कहीं ना कहीं तो सेट करना है, तो इसी वजह से साड़ियाँ महंगी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे मिल जाए ना DIY करके, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये था आज का वीडियो। मैंने साथ साथ आपको टिप्स भी दिए, क्योंकि अगर आपकी शादी होने वाली है तो प्लीज़ केयरफुली बाय करें, क्योंकि पैसा जाता है यार, तो चीज़ें सही से खरीदनी चाहिए और ऐसी चीज़ें खरीदो जो काम आए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।